ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, आज हम आपको जीवन का उद्धार करने वाली, पापों का नाश करने वाली और आत्मा को शुद्ध करने वाली पवित्र षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। ये कथा केवल सुनने की नहीं बल्कि हृदय में उतारने की कथा है। आइए कल्पना कीजिए, हम चलते हैं महाभारत युग की ओर। हस्तिनापुर के राजमहल में आज एक अद्भुत दिव्यता का अनुभव हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म महल में ऋषि मुनि विराजमान थे। पांडव उपस्थित थे। गंधर्व गण दिव्य संगीत गा रहे थे। चारों ओर वेद मंत्रों का उच्चारण और शंखनाद की पावन ध्वनि गूंज रही थी। महल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं बैकुंठ लोक धरती पर उतर आया हो। धर्म और सत्य के प्रतीक महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, परंतु आज उनके मुख पर गंभीरता और विचारशीलता थी। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी जनों से कहा, धर्म की महिमा को समझने का मार्ग भक्ति और ज्ञान के बिना अधूरा है। आज मेरी आत्मा एक ऐसे प्रश्न से व्याकुल है जिसका उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। धर्मराज की इस आर्त पुकार पर भगवान श्री कृष्ण अपने तेजस्वी स्वरूप में सभा में प्रकट हुए। उनके आगमन से महल का हर कोना प्रकाशमान हो उठा। शंख चक्र गदा पद्म की आभा फैल गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मांड का आशीर्वाद धर्म महल पर उतर आया हो। महाराज युधिष्ठिर तुरंत सिंहासन से उठे, श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया और श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत किया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे आदिदेव, कृपया हमें बताइए, माघ मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए और उसका फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, हे राजन, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ऋषि ने दालभ्य मुनि को सुनाई थी। अब वही दिव्य कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय की बात है, दालभ्य मुनि ने पुलत्स्य ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर जीव पाप कर्मों में रत रहता है। उन्हें नरक यातनाओं से बचाने का कोई सरल उपाय बताइए। पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, तुमने लोक कल्याण का प्रश्न किया है। ध्यान पूर्वक सुनो। पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, माघ मास में मनुष्य को स्नान कर इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। काम क्रोध लोभ अहंकार और निंदा का त्याग करना चाहिए। भूमि पर गिरे हुए पवित्र गाय के गोबर को इकट्ठा कर उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत धारण कर शुद्ध भाव से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करें, हवन करें, चंदन कपूर धूप और दीप अर्पित करें। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले श्री हरि को बार बार प्रणाम करें। अर्घ देते समय ये प्रार्थना करें, हे पुरुषोत्तम, हम संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपा करके आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें जल से भरा घड़ा, छाता, चप्पल और वस्त्र दान करें। शक्ति अनुसार काली गाय और तिल से भरा पात्र दान करें। तिल का दान करने वाला हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। पुलत्स्य ऋषि बोले, तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल मिश्रित जल से तर्पण करना, तिल का दान और तिल का भोजन करना, इन 6 कर्मों के कारण ही ये व्रत षटतिला एकादशी कहलाता है। इससे संबंधित एक कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब तुम ध्यान पूर्वक उस कथा का श्रवण करो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह
1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे मैंने भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी कहने लगी, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वे सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, आत्मा की शुद्धि है। षटतिला एकादशी इसी मार्ग का द्वार खोलती है। सभा में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। तो फिर सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल जी की जय हो, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की जय हो। तो भक्तों, ये थी आज की षटतिला एकादशी व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।